निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण डाइट बुलंदशहर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है साप्ताहिक शिक्षण चक्र कक्षा 1 के लिए। सबसे पहले हमें रंगों का अर्थ समझना है। हमारे पहला दिन, दूसरा दिवस, तीसरा दिवस और एक चौथा दिवस, चारों दिन के लिए एक ही कलर दिया हुआ है, वो कलर है ब्लू। और ये ब्लू कलर हमें बता रहा है कि इन 4 दिवसों में हमें जो दक्षता बच्चों को दी जानी है उनका शिक्षण कार्य कराना है। इसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि 4 पहले दिवसों में अनुदेशात्मक शिक्षण किया जाएगा। अब अगला जो 5वां दिन है वो पुनरावृत्ति के लिए है और अंतिम जो दिवस है 6ठा हमारा वो आकलन के लिए। अब रिमेडियल जो है ये 6 के 6 दिन है। इसको हम अभी आगे बताएंगे। पहले कालांश को देख लेते हैं अनुदेशात्मक के 4 दिनों के लिए। सहायक शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मौखिक भाषा, तीनों का आप समझ लें। यहाँ सहायक शिक्षण सामग्री चित्र चार्ट, चित्र कहानी चार्ट, पोस्टर, इनकी सहायता से आपको बच्चों से मौखिक भाषा में विकास कराना है, उनसे वाक्यों को बुलवाना है। दूसरा पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का नाम है कलरव। कलरव पर जो कार्य किया जाना है वो पहले कालांश में किया जाएगा। तो पहले कालांश में 2-3 चीजों पर कार्य हो गया, चार्टों पर कार्य हो गया और पाठ्य पुस्तक पर हो गया और बच्चे की मौखिक भाषा का उनसे हमने विकास करा। अब बात करते हैं दूसरे कालांश की, इन्हीं चारों अनुदेशात्मक दिनों में। तो दूसरा जो हमारा कालांश है वो भी 40 मिनट का है। तीनों कालांश हमारे कैसे हैं? 40-40 मिनट का। तो दूसरा कालांश कार्य पुस्तिका में डिकोडिंग, यानी दूसरे कालांश के लिए हमें हमारे बच्चे के हाथ में क्या होना चाहिए? कार्य पुस्तक, और हम उस पर दिए गए शिक्षक संदर्भ के निर्देशों के अनुसार कार्य कराएंगे। अब तीसरा जो कालांश है हमारा वो है पठन। सप्ताह 9 से 12 के लिए जो पठन कराएंगे हम वो 9 से 12 और 13वां शाब्दिक पुनरावृत्ति है। 13वां सप्ताह शाब्दिक पुनरावृत्ति है और 14 से 25 के लिए हम पठन अभ्यास कराएंगे जो शिक्षक संदर्शिका में कक्षा 1 में पठन अभ्यास दिए हुए वहां। इसके बाद ये जो पठन अभ्यास हम कराएंगे ये तीसरे कालांश के पहले 20 मिनट में कराएंगे। अभी बाकी के 20 मिनट अभी और बचे हुए हैं और ये जो बचे हुए 20 मिनट हैं इनमें कराएंगे हम रिमेडियल। यानी रिमेडियल हमारा 6 के 6 दिन होगा। यहाँ भी रिमेडियल एवं रिमेडियल शिक्षण एवं रिमेडियल शिक्षण एवं रिमेडियल, यानी बाद के जो 20 मिनट है 6 के 6 दिनों में रिमेडियल शिक्षण के लिए रिजर्व है। तो अब हम बात करते हैं पुनरावृत्ति। 5वें दिन पहला कालांश, 5वें दिन पहले कालांश में और इसमें अंतर है। पहली बात तो 5वें दिन में पाठ्य पुस्तक नहीं है। दूसरी बात यहाँ मौखिक भाषा विकास पर कार्य हो रहा है, किंतु यहाँ कहा गया है कि मौखिक भाषा विकास की गतिविधि। अब गतिविधि मौखिक भाषा विकास की क्या हो सकती है? जैसे बताएं, कोई कहानी सुनाना, ठीक है? तो ये जो कहानी सुनाना है ये कहाँ से सुनानी है आपको? आपको कहानी सुनी, ये सारी कहानी लिखी मिलेगी आपको शिक्षक संदर्शिका क्लास के। अब मौखिक भाषा की जो गतिविधियां हैं ये ही गतिविधियां आपको पहले कालांश में 6 दिन होगी। तो इससे हम दोनों को कोरिलेट कर लेंगे तो हमें पहला कालांश 5वें और 6ठे दिन का क्लियर हो जाएगा। अब जो इसका हेड टॉपिक है वो दूसरे कालांश में आ जाएगा। इसका हेड टॉपिक था पुनरावृत्ति, तो दूसरे कालांश में जो हेड टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा साप्ताहिक पुनरावृत्ति। इसका हेड टॉपिक क्या है? आकलन। तो यहाँ पर क्या दूसरे कालांश में क्या आ जाएगा? हेड टॉपिक से जोड़ते हुए साप्ताहिक कहाँ से करेंगे? जो कार्यपत्रक दिया हुआ है बच्चे की कार्य पुस्तिका में मैंने सीख लिया, रेड कलर वाला। इसका तीसरा कालांश
इसमें तीसरे कालांश में क्योंकि यहाँ पठन चल रहा था, तो ये जो पठन था ये दो जगह से बाउंड था। हम तीसरा जगह नहीं जा सकते बच्चे से पढ़ाने के लिए, केवल हम बाउंड है, या तो टेक्स्ट बुक से पठन कराना है, या जो शिक्षक संदर्भ के एंड में जो दे रखा है वहां से हमें पठन अभ्यास कराना है। किंतु पुनरावृत्ति वाले से हमें आजादी मिल जाएगी इन दोनों चीजों से, और अब एक पठन हो जाएगा हमारा स्वतंत्र पठन, यानी कि अब हमें बुक की बाउंडेशन नहीं है। दूसरा, अब हम पुस्तकालय की पुस्तकों को भी ले सकते हैं। यदि हमारे पास कोई मैगजीन है, मैगजीन भी ले सकते हैं, अखबार है, अखबार भी ले सकते हैं। और बच्चों से कैसा कराना है? स्वतंत्र पठन, यानी इसमें टीचर देख रेख करेंगे किंतु बच्चे से खुद पढ़ रहे होंगे, तो ये आपका हो जाएगा स्वतंत्र पठन, क्योंकि आप जानते हैं कि पुस्तकालय की पुस्तकों को बच्चे स्वयं पढ़ते हैं। तो उस पठन को हम कहेंगे जब बच्चा हमारा 20 मिनट में उन पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ रहा होगा जो हमारे रीडिंग कॉर्नर में लगी होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे पहले 20 मिनट में आपको कराना है उन पुस्तकालय की पुस्तकों का स्वतंत्र पठन। और बाद के 20 मिनट को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, क्या कराना है? रिमेडियल। आज हमारे दोनों कालांश भी हम साथ ही साथ क्लियर कर चुके हैं। ये कालांश और ये कालांश सेम है, इससे ही हम इसको याद रखेंगे, और इससे हमारा ये साप्ताहिक आकलन क्लियर हो गया। ये इसका मेन टॉपिक है। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्योंकि आकलन के लिए 40 मिनट का समय कम है, तो पहले जो 20 मिनट है वो ये वाले ही इसमें ऐड कर दिए गए, यानी जो साप्ताहिक आकलन के 40 मिनट यहाँ थे, क्योंकि आकलन में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो 20 मिनट और ले लिए गए, तो उन 20 मिनट को आपको यहाँ ऐड कर दिया, और बाकी के बचे 20 मिनट वही चल रहा है हमारा रिमेडियल। तो इस तरह से हमारी पूरा साप्ताहिक चक्र कंप्लीट होता है। धन्यवाद। वेरी गुड सर, थैंक यू।